हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक में। तो आज हम मैथ्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है साधारण ब्याज। चलिए सबसे पहले इसकी कुछ बेसिक चीजों को देख लेते हैं। यहाँ पर आपको कुछ फार्मूले दिख रहे होंगे, ये फार्मूले आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। और मिश्र धन क्या होता है, ये साधारण ब्याज और मूलधन का योग क्या कहलाता है, मिश्र धन। ठीक है, ये चीजें तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, इन चीजों को हम अब हटा देते हैं। अब हम इसके कुछ साधारण ब्याज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। तो पहला उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है मूलधन। हम हर एक पॉइंट को एक एग्जांपल के जरिए आपको समझाते हैं। सपोज करिए आपका कोई फ्रेंड है या मेरा कोई फ्रेंड है जिसको 5,000 रुपए की आवश्यकता है, तो क्या करता है, जाता है अपने किसी फ्रेंड से 5,000 रुपया उधार लेता है। ठीक, तो उसने कितना रुपया उधार लिया, 5,000। ठीक है, ये जो 5,000 रुपया उधार लिया है ये क्या कहलाता है, मूलधन। ठीक है, फिर उसने कहा कि मुझे 5,000 रुपए चाहिए 2 साल के लिए, मतलब 2 साल बाद मैं तुम्हारा पैसा वापस कर दूंगा। तो कितने समय के लिए मांगा है, 2 साल के लिए। ठीक, उसके फ्रेंड ने उसको दे दिया और उसने कहा कि मैं तुमसे इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि इतना 5% मैं तुमसे इस पर ब्याज लूंगा पर साल। तो कितना परसेंट ब्याज लेगा, 5% हर साल वो उस पर ब्याज लेने को कहा। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, दे दीजिए 5% ब्याज पर। उसने पैसा ले लिया। अब बताइए कि 2 साल बाद वो उसको कितना साधारण ब्याज देना होगा और कितना मिश्र धन देना होगा। सबसे पहले ये साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का मतलब ये होता है कि 2 साल का जो ब्याज आया यानी कि अमाउंट छोड़ के, यानी कि 2 साल में जो उसको ब्याज देना पड़ेगा वही क्या कहलाएगा, साधारण ब्याज। वो कैसे निकालेंगे हम, उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, आप जानते हैं, ये SI बराबर PRT/100 यानी कि मूलधन गुणे दर गुणे समय, उसी का हम यूज करते हैं। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है, SI बराबर PRT/100, P यानी कि मूलधन 5,000, R यानी कि दर 5%, T यानी कि समय 2 साल अपॉन 100। ठीक है, सॉल्व कर लिया हमने, कितना आ गया, 5 2 10 और ये आ गया 500। ठीक है, ये आ गया 500 रुपया, क्या आ गया उसका साधारण ब्याज। ठीक है, ये भी यहाँ पे हम फिल कर देते हैं। ठीक, अब आप सोचेंगे सर ये मिश्र धन क्या होता है। देखिए, मिश्र धन वो धन होता है जैसे जो उसने उधार लिया है जितना राशि वो तो देगा ही देगा, साथ ही जो उसने ब्याज मांगा था 5% पर हर साल के लिए वो भी तो उसे देना पड़ेगा। तो इन दोनों का ऐड यानी कि मूलधन और साधारण ब्याज का जोड़ ही क्या कहलाता है, मिश्र धन। यहाँ फार्मूले में आप देख पा रहे होंगे कि मिश्र धन का फार्मूला क्या होता है, मूलधन तथा साधारण ब्याज का योग ही क्या कहलाता है, मिश्र धन। ठीक है, इसको हम ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5500 रुपया उसे टोटल अपने फ्रेंड को देना पड़ेगा 2 साल के बाद। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपके डाउट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम आपको एक चीज बता देते हैं। देखिए, हम जो भी आपको पढ़ाते हैं वो हमेशा हम 0 लेवल से स्टार्ट करते हैं यानी कि बेसिक से। इसलिए क्योंकि जो भी स्टूडेंट हमारे साथ अभी नए नए जुड़े हैं उनको चीजों को समझने में कोई समस्या ना हो, और जो पुराने स्टूडेंट है उनके लिए तो अच्छी बात है, उनका यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई व्यक्ति 2,500 रुपया उधार लेता है 5% वार्षिक दर से। ठीक है, तो 4 वर्ष बाद उसका साधारण ब्याज क्या हो जाएगा। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए आपको 3 मेथड बताएंगे। पहला मेथड जो आप बचपन से ही करते आ रहे हैं इस फार्मूले से, SI बराबर PRT/100। ठीक है, और मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज का योग क्या कहलाता है, मिश्र धन। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं क्या क्या वैल्यू हमको दी हुई है, यानी कि जो उधार लिया गया राशि है वो क्या कहलाता है, मूलधन। उसको किससे लिखते हैं, P से, वो लिख लिया हमने पहले। ठीक है, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि प्रति वर्ष कितना ब्याज देना पड़ेगा उसे, 5%। ठीक है, कितने समय के लिए वो राशि उधार ली गई है, 4 साल के लिए। ठीक है, ये लिख लिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एक मेथड हमारा तो वो हो जाएगा जो आप बचपन से सीखते हैं उससे बताएंगे, दूसरा होगा हमारा बिल्कुल ट्रिकी मेथड, परसेंटेज मेथड। ठीक है, या प्रतिशत विधि। ठीक, ये होगी हमारी। और इस
मेथड को भी हम एक शॉर्टकट मेथड आपको और बताएंगे, जिससे आप मिश्र धन जो होता है वो 2 स्टेप में निकालेंगे। कितने स्टेप में? केवल 2 स्टेप में ही आप उसको निकाल लेते हैं। फिलहाल क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, सबसे पहले हम अपना वो मेथड लगाते हैं पुराना वाला, जिसमें फार्मूला क्या होता है? SI बराबर P और T अपॉन 100 ये होता है। ठीक है, P की वैल्यू 25,000 रख दिए, सॉरी 25,000 2500, R की वैल्यू 5% और T की वैल्यू 4 डिवाइड बाई 100 कर दिए। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। ये सॉल्व आउट हो गया। कितना हो जाएगा? 5 4 जा 20 और 20 5 जा कितना हो जाएगा? 500, यानी कि 500 रुपया क्या हो गया उसका साधारण ब्याज। ये हो गया हमारा पुराना मेथड। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे प्रतिशत के मेथड से। प्रतिशत के मेथड में केवल आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है कि वहां पे जो मूलधन होता है हमारा, क्या होता है? मूलधन। वो मूलधन हम हमेशा कितना मान लेंगे? 100%। ठीक है, एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो मूलधन होगा वो हमेशा हमारा 100% के बराबर होगा। ये आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। ठीक है, जैसे हम जब प्रॉफिट और लॉस सॉल्व कर रहे थे तो उसमें जो सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस होता था वो हमेशा 100% होता था। सेम उसी तरह जब हम एसआई पढ़ेंगे, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, तो वहां पे हमारा मूलधन क्या होगा? हमेशा 100 ही होगा। इतना आपको समझ में आया? अब यहाँ पे ध्यान रखें कि 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5%। इसको लिख लीजिए। ठीक है, अभी आप इसको समझ लीजिए। जब इसको आप समझ लेंगे फिर इस क्वेश्चन को काफी जल्दी से लगा लेंगे। 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5%। कितने साल का निकालना है? 4 साल। तो आप बता सकेंगे कि अब 4 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। अगर 1 साल का 5 तो 4 साल का 20। ठीक है, 20% क्या हो जाएगा? 4 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट। इतना आप समझ में आ गया? बस अब कुछ नहीं करना, बस 2500 का 20% निकाल दीजिए। निकाल दिए? ठीक है, देखिए 500 रुपया आ गया। आ गया नहीं आ गया? देखिए सेम आंसर आया दोनों का, मगर ये आप और जल्दी से सॉल्व कर लेंगे जितना आप प्रैक्टिस करेंगे। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तब आपको ये चीजें लिखने की जरूरत ही नहीं होगी। सीधा आप क्वेश्चन में लिखेंगे कि 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 तो 4 साल का 20, सीधे 2500 का वेतन सारा निकाल देंगे। तुरंत चुटकियों में से आप सॉल्व कर लेंगे। अब इसी क्वेश्चन में अगर आपसे कह देता कि हमें मिश्र धन बताइए, ठीक है, जो कि हमारा तीसरा मेथड है कि मिश्र धन हम डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए मिश्र धन अगर हमें निकालना हो तो आप जानते हैं, यहाँ फार्मूले में आपने देखा होगा कि मिश्र धन का फार्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज तथा मूलधन का योग क्या कहलाता है? मिश्र धन। ठीक है, अब देखिए साधारण ब्याज अगर परसेंटेज में देखा जाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 साल का कितना लगेगा? 20 लिख दिया हमने। ठीक है, उसके बाद अभी हमने आपसे बताया कि मूलधन हम हमेशा कितना मानेंगे? 100%। ठीक है, वो लिख दिया। चूंकि मिश्र धन का फार्मूला ही होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई, तो प्रिंसिपल कितना है? 100 और एसआई कितना है? 20। तो ये कितना हो गया? 120% हो गया। अब डायरेक्ट आप 2500 का 120% निकाल दीजिए। ठीक है, निकाल दिया आपने। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? 3000 रुपया। कितना आ गया? 3000 रुपया उसे टोटल देना पड़ेगा। ठीक है, तो देखा आपने कितनी जल्दी से इस मिश्रण को हमने निकाल दिया। पहला मेथड जो कि हमारा बचपन से लगाते हैं, SI बराबर PRT 100 रख लिया। दूसरा हमारा है प्रतिशत मेथड, बहुत जल्दी से इससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। एक बार ये समझ लेते हैं, 1 साल का हमको दिया हुआ था रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना दिया हुआ था? 5%। 4 साल का हमें निकालना था, तो 4 साल का कितना हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट? 20। सीधे 2500 में हम 2500 का हमने 20% निकाल दिया। ये 500 हमें क्या मिल गया? साधारण ब्याज। ठीक है, यह आपको मिल गया साधारण ब्याज। अब अगर हमसे क्वेश्चन में कहता है कि आप मिश्र धन निकालिए, तो आप क्या करते? आप इस 500 में ये मूलधन की वैल्यू को ऐड करते, तब जाके आपको मिश्र धन मिलता। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि आप ये ट्रिक लगाएं और आप चुटकियों में मिश्र धन पा जाएंगे। कैसे? मिश्र धन का फार्मूला क्या होता है? मूलधन प्लस साधारण ब्याज। ठीक है, तो मूलधन हमने आपसे बताया कि हमेशा आप 100 माने, तो मूलधन हमारा 100। ठीक, साधारण ब्याज कितना निकल गया? परसेंट में 20, तो 120 हो गया। सीधे 2500 का 120% निकाल दीजिए, 3000 रुपया मिश्र धन आ गया। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम इसी प्रतिशत मेथड से साधारण ब्याज और मिश्र धन को निकालेंगे, जिससे आपके डाउट और अच्छे से क्लियर हो जाए।
तो क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन क्या है कि कोई व्यक्ति 2000 रुपया उधार लेता है 15% वार्षिक दर से, तो 2 वर्ष बाद का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे भी हम अपने ट्रिकी मेथड को अप्लाई करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या होता है, उन चीजों को हम लिख लेते हैं। जब आप इस चीजों की प्रैक्टिस कर लेंगे फिर आपको चीजें कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी मैं आपको समझाने के लिए सब चीजें लिख दे रहे हैं जिससे आप चीजों को अच्छे से समझ सकें। उधार ले रहा है यानी कि वो मूलधन हो गया, P बराबर 2000 रुपया, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चार्ज हो रहा है, 5% का, सॉरी 15% का उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है। कितने समय के लिए वो ले रहा है, 2 साल के लिए। ठीक है, एक चीज यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि समय आपको हमेशा साल में ही दिया हो, अगर नहीं दिया तो हम उसे बदल लेंगे साल में। फिलहाल जब ये क्वेश्चन में आएगा हम आपको बताएंगे कैसे करना है। फिर ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे हम 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, ध्यान से देखिए 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 15%। ठीक है, कितने साल का निकालना है, 2 साल का। 2 साल का कितना हो जाएगा, 30%। यहां तक आपको अच्छे समझ में आ गया। हमें निकालना है साधारण ब्याज, कुछ नहीं करेंगे, सीधे 2000 का हम 30% निकाल देंगे। निकाल दिए, ठीक है, कितना आ गया, 600 रुपीज। तो देखा आपने कितनी जल्दी से हमने ये साधारण ब्याज इस ट्रिक से निकाल दिया। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे आपको चीजें अच्छे समझ में आने लगेगी, आप डायरेक्ट ओरली इसको कर लेंगे। 1 साल का 15, तो 2 साल का 30, सीधे 2000 का 30% निकाल लेंगे, 600 रुपया आ जाएगा। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में मान लीजिए हमसे कहता है कि आप मिश्र धन बताइए। ठीक है, क्या कह रहा था, मिश्र धन बताइए। तो मिश्र धन का फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, साधारण ब्याज, ठीक, प्लस मूलधन। साधारण ब्याज प्लस मूलधन क्या कहलाता है, हमारा मिश्र धन। ठीक है, तो हम परसेंटेज के मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। अभी हमने आपको बताया पिछले क्वेश्चन में कि मूलधन को हम हमेशा क्या मानेंगे, 100%, और जो हमारा ब्याज आया है परसेंटेज में वो कितना आया है, 30%, यानी कि 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट आया है 30%, वो लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद प्लस 100, ये कितना हो जाएगा, 130% हो गया। बस सीधे आप 2000 का 130% निकाल दीजिए। ठीक है, कर लिया, कितना आ गया, 2600 रुपया। ठीक है, 13 दूना 26 और 2 जीरो, 2600 रुपया। देखिए डायरेक्ट हमने निकाल दिया मिश्र धन, यानी कि 2 साल बाद, जब 2 साल पूरा हो जाएगा तो उसे टोटल मनी कितना देना होगा, 2600 रुपया। तो देखा आपने इस ट्रिक से इन क्वेश्चन को कितनी जल्दी से हमने लगा लिया। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 2000 का उसने उधार लिया था, मूलधन था, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चार्ज होता था 15%, समय था 2 साल का। ठीक है, 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 15, 2 साल का 30, सीधे 2000 का हमने 30% निकाल दिया। हमें पता चल गया कि 600 रुपया क्या है, साधारण ब्याज। इसी क्वेश्चन को आप अपने पुराने फार्मूले से भी लगा सकते हैं, SI बराबर PRT/100, उससे भी आंसर आएगा, मगर टाइम लगेगा। इस मेथड को आप अप्लाई करेंगे तो आप क्वेश्चन को चुटकियों में और सेकंडों में लगा लेंगे। ठीक है, अब अगर इसी क्वेश्चन में हमसे कहता है कि आप मिश्र धन बताइए, तो मिश्र धन का फार्मूला होता है साधारण ब्याज प्लस मूलधन का योग क्या कहलाता है, मिश्र धन। साधारण ब्याज का परसेंटेज में कितना आया था, 30%, और मूलधन को हमने आपसे बताया ये कि मूलधन को हमेशा हम 100 मानेंगे और साधारण ब्याज 30, तो हो गया 130। सीधे 2000 का यानी कि मूलधन का सीधे 130% निकाल देंगे, आपको डायरेक्ट मिश्र धन मिल जाएगा। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई हो। हमें उम्मीद है कि साधारण ब्याज की पहली क्लास आपको पसंद आई होगी। इस पहली क्लास में हमने साधारण ब्याज के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व किया। नेक्स्ट क्लास में हम और हाई लेवल के क्वेश्चन को ऐसे ही ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो अगर अभी तक आपने मैथ्स बाइक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।